In this video, we will be doing the question answers of English Class 6 English poem Beauty. So question 1 is, the poet says beauty is heard in, यानी पोएट कहते हैं कि ब्यूटी सुनाई देती है. तो कैन यू हेयर ब्यूटी, क्या आप सुंदरता को सुन सकते हो या ब्यूटी को सुन सकते हो? एड अ साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल. एक ऐसी साउंड या आवाज आप बताओ जो आपको लगता है कि ब्यूटीफुल है. जैसे कि पोएट को भी कई चीजें ब्यूटीफुल लगती हैं, सुनाई देती हैं. द पोएट कीट्स सेड, कीट्स एक पोएट हैं, उन्होंने बोला, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर. यानी जो सुनी हुई गीत होते हैं वो मीठे लगते हैं, लेकिन जो नहीं सुने होते हैं वो और मीठे होते हैं. What do you think this means? आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? क्या आपने कभी किसी गाने को अपने दिमाग में बजता हुआ सुना है, स्पेशली जब वो गाना खत्म हो चुका है, आपने सुनना बंद कर दिया, फिर भी आपके दिमाग में बज रहा है? तो इसका आंसर है, द साउंड ऑफ अ चाइल्ड्स लाफ्टर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो हंसी की आवाज होती है वो बहुत सुंदर होती है. कीट्स जो पोएट हैं मीन्स दैट पोएम्स that the poems that one keeps on chanting in his mind are greater source of happiness than the one which is heard from someone. कीट्स जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो पोएम्स हम दूसरों से सुनते हैं उससे भी अच्छी लगती है, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो पोएम्स जो हमारे दिमाग में चलती हैं या जिन्हें हम अपने दिमाग में गुनगुनाते रहते हैं. वो और भी अच्छी लगती हैं, वो हमें ज़्यादा खुशी देती हैं. Yes, it is sure we often keep on hearing a beautiful song long after the singer has stopped singing. हाँ, ये सही है कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार हम किसी गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद जब वो गाना खत्म हो जाता है तब भी वो गाना हमारे दिमाग में काफ़ी देर तक बजता रहता है, क्योंकि ये गाना सुंदर होता है. ये गाने की जो मधुरता है वो हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक रहती है. तो ये इसका आंसर हो गया. सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजाज ऑफ द पोएम अगेन. नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस. जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम है वो दोबारा पढ़ें और ये फ्रेजेस को नोट करें. जो ये फ्रेजेस लिखी हुई हैं बोल्ड में. कॉर्न ग्रोइंग, यानी कि जो मक्का बढ़ रहा होता है. पीपल वर्किंग और डांसिंग. विंड साइंग. पीपल वर्किंग और डांसिंग का मतलब लोग काम कर रहे हैं या नाच रहे हैं. विंड साइंग मतलब हवा का चलना, जोर से चलना, आवाज के साथ सह सह करना. रेन फॉलिंग मतलब बारिश का गिरना, बारिश की बूंदों का गिरना. अ सिंगर चैंटिंग, यानी एक गायक का गुनगुनाना या गाना. दीज कुड बी रिटन एज कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, यानी इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉर्न ग्रोइंग की जगह कॉर्न दैट इज ग्रोइंग. पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग की जगह लिख सकते हैं पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग. कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस. क्या आप बाकी जो ये फ्रेजेस लिखी हैं तीन, इनको भी ऐसे ही बड़ा लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है. वाई डू यू थिंक द पोएट यूजेस द शॉर्टर फ्रेजेस. आपको क्यों, क्या लगता है कि ये पोएट छोटे फ्रेजेस क्यों यूज कर रहा है? इसमें से इसने कॉर्न ग्रोइंग लिख दिया, कॉर्न दैट इज ग्रोइंग को. तो हम इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर है यस, अ फ्यू अदर फ्रेजेस हैव बीन शॉर्टेंड in the poem. For example, stream flowing can be written as stream that is flowing. Baby crying can be written as baby who is crying. Wind sighing का हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पर हम लिख लेते हैं wind which is sighing.
सेकंड है रेन फॉलिंग। तो रेन फॉलिंग को हम लिख सकते हैं रेन falling on the ground। लास्ट है सिंगर चैंटिंग। अ सिंगर व्हेन चैंटिंग, यानी एक सिंगर जब गा रहा होता है तो ये हमने इनके फ्रेजेस को बड़ा कर दिया है। तो अभी इसमें लिखा है आई थिंक द पोएट यूजेस शॉर्ट फ्रेजेस फॉर क्रिएटिंग म्यूजिकल इफेक्ट। पोएट शॉर्ट फ्रेजेस क्यों यूज कर रहा है? पोएट पोएट जो है शॉर्ट फ्रेजेस इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि वो इस पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट लाना चाहता है। जैसे वो लिखता है कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, तो ये एक इफेक्ट, म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है इससे। क्वेश्चन 3 है फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ, यानी कुछ सुंदर चीजों की फोटो ढूंढिए या जिनको आपने सुना है या फिर देखा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे खुद करें। ये फोटोग्राफ्स जो है गूगल से अपने आप डाउनलोड करें। क्वेश्चन 4 है राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, यूज योर ओन आइडियाज अलोंग विद द आइडियाज इन द पोएम। एक पैराग्राफ लिखिए सुंदरता के ऊपर और अपना खुद का आइडिया भी लगाइए इस पोएम के आइडिया के साथ साथ। यू मे डिस्कस योर आइडियाज विद योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो इसका हमने पैराग्राफ खुद लिखा है। ब्यूटी हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड ह्यूमन बींग्स, यानी सुंदरता हमेशा ही इंसानों को अपनी तरफ खींचती है। आवर लाइफ इज सराउंडेड विद ब्यूटी, हमारी जो लाइफ है वो चारों तरफ हमारी लाइफ की ब्यूटी है, सुंदरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट ब्यूटी इन एवरीथिंग मेड बाय गॉड इन द फॉर्म ऑफ नेचर, यानी नेचर में हमारे चारों तरफ सब चीज में सुंदरता भरी हुई है जो कि भगवान ने बनाया है। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, नेचर, यानी सब तरफ सुंदरता है, इंसानों में, जानवरों में, नेचर में। द पोएट्स हैव बीन सिंगिंग अबाउट दिस ब्यूटी सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स, जो कवि लोग हैं वो इस ब्यूटी का गुणगान यानी इस सुंदरता का गुणगान बहुत समय से करते आ रहे हैं। बट ह्यूमन बीइंग्स हैव आल्सो क्रिएटेड ब्यूटी बाय देयर एक्शंस, लेकिन जो इंसान है उन्होंने अपने एक्शंस से सुंदरता बनाई है। वो एक्शंस कौन से हैं? वो एक्शंस हैं देयर इज अ ग्रेट ब्यूटी इन गुड डीड्स, यानी अच्छे कामों में बहुत सुंदरता है। एंड हैप्पी थॉट्स, यानी अच्छे सुंदर विचार, यानी खुशी वाले विचार, उनमें भी सुंदरता है। और इन द लव दैट अ पर्सन शोज फॉर अनदर, जो हम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा या प्यार रखते हैं उसमें भी सुंदरता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड, एक माँ का जो अपने बच्चे के प्रति स्नेह है या प्यार है उसमें भी सुंदरता है। तो ये हमने एक पैराग्राफ लिखा है ब्यूटी के ऊपर। आप भी इसी तरह से सोचकर अपने कुछ और पैराग्राफ लिख सकते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये। पोएम का स्टैंजा दिया हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn corn growing and people working और dancing for their harvest। तो ब्यूटी जो है यानी सुंदरता सब तरफ है, दिन में है, इट इज देयर इन द सनलाइट, ये सनलाइट यानी धूप में है, ट्रीज में है, बर्ड्स में है,
इट इज सीन इन द ग्रोइंग कॉर्न, CORN, यानी कि मक्का जो बढ़ रहा होता है, भुट्टा, उसमें भी सुंदरता है। वन कैन सी इट इन द पीपल हु वर्क और डांस फॉर द गैदरिंग ऑफ देयर हार्वेस्टिंग ऑफ देयर क्रॉप्स। तो जो लोग हैं, लोगों में सुंदरता है, जो काम करने वाले लोग हैं उनमें सुंदरता है, जो लोग डांस कर रहे हैं अपने जो फसल की कटाई के ऊपर, उसमें भी सुंदरता है। तो अब इसके बेस पर, इस स्टैंजा के बेस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है, द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सी पोएम का ये पैसेज है? ये है ब्यूटी पोएम का। द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये पोएम किसने लिखी है? हैरी बेन, येशोर, एलएम हली और एलिनर फर्जियों। तो ये येशोर ने लिखा है पोएम को। थर्ड है, द पैसेज डिस्क्राइब्स द ब्यूटी विच इज सीन इन द डार्क विद इन ड्यूरिंग द डे इन नेचर। तो ये इस पैसेज में जो ब्यूटी है वो ड्यूरिंग द डे दिख रही है। ड्यूरिंग द डे यानी दिन में दिखने वाली सुंदरता के बारे में इस पैसेज में लिखा है, जो ये पैराग्राफ में लिखा है। फोर्थ है, द पीपल डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज आर फाउंड इन सिटीज, टाउन्स, प्लेसेस, विलेजेस। जो इस पैसेज यानी इस स्टैंजा में लिखा हुआ है पीपल, वो कहाँ पर होते हैं? सिटीज में, टाउन में, प्लेसेस में या विलेजेस में? तो वो विलेजेस में है, जहाँ पर फसल उगती है, वो फसल काटते हैं वहां। द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रो इज, ग्रो की नाउन फॉर्म क्या होती है? ग्रोइंग, ग्रोन, ग्रीव, ग्रोथ, ग्रोथ। तो ये इसकी नाउन फॉर्म है, क्योंकि ग्रो तो एक वर्ब है। तो अभी हमने ये आंसर्स इस स्टैंजा के कर लिए हैं और ये हमने राइट आंसर्स यहाँ दे रखे हैं। ई है। नेक्स्ट स्टैंजा है स्टैंजा 2, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। यानी ब्यूटी यानी सुंदरता सुनाई देती है रात में, हवा के चलने में, बारिश की बूंदों के गिरने में, गायक के गाने में और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में सुंदरता सुनाई देती है। तो ये हमने पैराफ्रेज हमने हिंदी में कर दिया है, आपको बता दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस स्टैंजा के बेस पर, वो हैं, फर्स्ट है, द पैसेज डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द डार्क, द डे, इनसाइड द नेचर। तो द पैसेज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द डार्क यानी रात में। क्वेश्चन 2 है, द पोएट इज थिंकिंग ऑफ द ब्यूटी ऑफ द सोल, द साउंड्स, नेचर, द पीपल। तो पोएट जो है यानी कवि किस तरह की ब्यूटी के बारे में सोच रहा है? वो सोच रहा है साउंड्स की ब्यूटी के बारे में, यानी आवाजों की ब्यूटी के बारे में, इस स्टैंजा में जो सोच रहा है। द फ्रेज विंड साइंग शोज दैट द विंड इज अनहैप्पी, पासिंग थ्रू द ट्रीज, ब्लोइंग इन द डार्क, नॉट ब्लोइंग, पासिंग थ्रू द ट्रीज। फ्रेज विंड साइंग, विंड साइंग मतलब जो हवा साई साई करके चलती है, पेड़ों के बीच से निकलती है, तो आवाज की साउंड आती है, वो बहुत सुंदर साउंड होती है, यानी सुंदर आवाज आती है विंड की जो आती है, हवा की। फोर्थ क्वेश्चन है, द सॉन्ग म्यूजिक इज ब्यूटीफुल व्हेन द सिंगर सिंग्स। यानी जब कोई सिंगर गाना गाता है तो उसका जो म्यूजिक होता है वो भी सुंदर है। ऑन इंस्ट्रूमेंट्स विद फीलिंग्स और लाउडली। तो जब सिंगर विद फीलिंग्स गाता है यानी इमोशंस के साथ गाता है, यानी भावना के साथ गाता है, अपनी भावनाओं के साथ सॉन्ग गाता है, तो वो सुंदर होता है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है इस स्टैंजा का, द नाउन फॉर्म ऑफ साइंग इज, द नाउन फॉर्म ऑफ साइंग इज साई। साई मतलब हवा का चलना, बहना। तो ये बहना और ये है बह रही है, साइंग का बह रही है और साई का बहना, हवा बहना। तो ये हमने क्वेश्चंस के आंसर कर लिए इन 5 के, और ये राइट आंसर हमने इसमें लिखे हैं, CDE। नेक्स्ट है थर्ड, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ।
गुड डीड्स, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. जो सुंदरता है वो आपके अंदर है, आपके अंदर की सुंदरता को देखना जरूरी है, जिससे कि जैसे कि अच्छे काम करना, हैप्पी थॉट्स यानी सुंदर अच्छे विचार रखना, दैट रिपीट देमसेल्व्स जो कि बार बार, अगर आप बार बार ऐसे विचार रखें अपने अंदर, अच्छे विचार हों आपके, आप अच्छे काम करें, तो आपके सपनों में भी अच्छी चीजें आएंगी, सुंदरता आएगी, आपके काम में भी सुंदरता आएगी। और जब आप रेस्ट करोगे तब भी आपको अगर अच्छे थॉट्स आते हैं या आप अच्छा सोचते हैं, रेस्ट करते वक्त भी आप में सुंदरता आएगी। तो ये हमने ये पैराफ्रेज यानी कि इसकी व्याख्या कर दी है इस पोएम की। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लें इस स्टैंजा के बेस पर, स्टैंजा 3 के बेस पर। इन दिस पैसेज ब्यूटी इज सीन इन द डार्क विद इन ड्यूरिंग द डे नेचर। तो इस पैसेज में ब्यूटी जो है विद इन है, यानी हमारे अंदर ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। वाइल रेस्टिंग, सेकंड है, वाइल रेस्टिंग ब्यूटी कैन बी सीन इन रेस्ट, वर्क, हैप्पी थॉट्स, गुड ड्रीम्स। While resting, beauty can be seen in happy thoughts. Work can be beautiful if it is done in a selfless manner, is done for self-interest, gives us money, gives us fame. Work can be beautiful if it is done in a selfless manner, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के जो काम किया जाए वो बहुत सुंदर होता है। फोर्थ है, लाइफ कैन बी ट्रूली ब्यूटीफुल इफ वी ऑलवेज डू गुड वर्क, टेक रेस्ट, अर्न मच वेल्थ, हैव हैप्पी थॉट्स। तो लाइफ विल बी गुड when we have happy thoughts, यानी हमारे विचार अगर अच्छे होंगे तो हमारी लाइफ सच में सुंदर हो जाएगी। इन दिस पैसेज द वर्ड वर्क इज, वर्क जो है नाउन है इसमें। तो ये हमने आंसर इनके कर लिए हैं। तो ये इस पोएम के हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं। आप इस पोएम्स के सब क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें और रिवाइज करें। इससे पहले लेकिन वो हमारा ब्यूटी जो पोएम का एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो जरूर देखें, ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर सकें और एग्जाम में भी अच्छा करें। ऑल द बेस्ट।